नमस्कार, आप देख रहे हैं बिजनेस टुडे बाज़ार। मैं हूं हर्ष शर्मा। एक बार फिर आपके सामने हम लोग हाजिर हैं बड़ी खबर लेके। बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स होते हैं जो कंसर्न का विषय होते हैं, निवेशकों के लिए टेंशन का विषय होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे स्टॉक्स भी होते हैं जो ना सिर्फ पास्ट में बम्पर ग्रोथ देते हैं, बम्पर रिटर्न देते हैं, बल्कि आगे की ग्रोथ स्टोरी भी उनमें जारी रहती है। एक ऐसे स्टॉक पर हम इस वीडियो में चर्चा करने जा रहे हैं जिसने एक साल में निवेशकों को 200% का रिटर्न दिया है, और ना सिर्फ ये अभी थम रहा है बल्कि इसमें तेज़ी लगातार जारी है। हम यहाँ पर बात करें BSE की, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की। अब स्टॉक ने इंटरडे के दौरान देखिए करीब 11% का इसमें तेज़ी देखने को मिली है, अपसाइड देखने को मिला है। और आगे की स्थिति इसमें क्या रहने वाली है, क्या ये तेज़ी आगे भी जारी रहेगी, कौन से नए टारगेट्स हो सकते हैं, और इसके साथ ही कौन से ऐसे लेवल से जहाँ पर एंट्री ली जा सकती है ताकि आप अच्छा खासा मुनाफा बना सकें। तो इन सब चीज़ों पे हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है हमारे चैनल बिजनेस टुडे बाज़ार को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना आप मत भूलिएगा। तो सबसे पहले समझते हैं कि BSE के स्टॉक में इतनी तेज़ी आई क्यों, इसके पीछे की वजह क्या है। तो देखिए, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस की बात करते हैं। यहाँ पे कंपनी के जो रिजल्ट्स आए हैं वो बहुत ही ताबड़तोड़ आए हैं, बहुत ही दमदार आए हैं। आप देखिए, चाहे मार्जिन उठा के देख लीजिए, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस के उठा के देख लीजिए, EBITDA उठा के देख लीजिए, सब बहुत ही रिमार्केबल नंबर्स आए हैं। तो सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस की बात करते हैं। साल दर साल और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे मैं आपको स्थिति समझा दूंगा। साल दर साल के हिसाब से देखें तो पिछले साल Q1 में 216 करोड़ का यहाँ पे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन था, वो बढ़कर 608 करोड़ हो गया। यानी साल दर साल के हिसाब से देखें तो 180% का जंप यहाँ पर देखने को मिला है। अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखें तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन करीब 480 करोड़ था, 480 करोड़ से बढ़कर इस बार 608 करोड़ आया है। अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 25% का जंप है। यानी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन पे साल दर साल के हिसाब से 181% का जंप, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 25% का जंप देखने को मिल रहा है। अब टोटल इनकम की बात करते हैं। टोटल इनकम की स्थिति क्या रही है। टोटल इनकम को देखें तो इस बार जो आई है वो करीब 674 करोड़ रुपए आई है, और पिछले साल सेम क्वार्टर में 271 करोड़ थी। यानी कि 149% का जंप, यानी करीब 150% का जंप टोटल इनकम में भी देखने को मिला है। अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखें तो यहाँ पे 23% का जंप यहाँ पर देखने को मिला है। यानी कि दोनों मोर्चे पे, क्वार्टर एंड क्वार्टर और YoY बेसिस पे बहुत अच्छी ग्रोथ यहाँ पे रही है। अब EBITDA की बात करते हैं, कामकाजी मुनाफे की बात करते हैं। यहाँ पे क्या स्थिति रही है, तो इस बार जो आया ये 284 करोड़ आया है यहाँ पे इसके नंबर्स। पिछले साल सेम क्वार्टर में 63 करोड़ था, यानी कि 350% का जंप आप देखिए कामकाजी मुनाफे में आया है। और अगर आप इसको क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखें तो ये करीब 200% का जंप यहाँ पे EBITDA में देखने को मिल रहा है। EBITDA मार्जिन के मोर्चे पर देखें तो इस बार 47% आया है EBITDA मार्जिन। पिछले साल सेम क्वार्टर में FY24 Q1 में ये 29% आया था, और अगर आप Q4 में देखें तो ये 20% था। आप सोचिए 20%, 29% से बढ़कर 47% यहाँ पर ज़बरदस्त नंबर्स यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। एक बार PBT की भी बात कर लेते हैं, प्रॉफिट बिफोर टैक्स की, क्योंकि ये इस लिहाज से भी समझना ज़रूरी हो जाता है। टैक्स पे देखिए हम लोग हमेशा चर्चा करते हैं, टैक्स बहुत ज़्यादा देना पड़ता है, चाहे वो एक कॉमन मैन हो या फिर कंपनी हो, हर मोर्चे पर आपको कहीं ना कहीं टैक्स चुकाना पड़ता है। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे ज़रूर देखना चाहिए, नज़र डालनी चाहिए। तो इसमें भी 218% का जंप देखने को मिला। 350 करोड़ रुपए आए हैं, और 110 करोड़ पिछले साल थे, तो 218% का जंप यहाँ पर है प्रॉफिट बिफोर टैक्स में, और 127% का जंप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर है। तो आप सोचिए कितनी ज़बरदस्त ग्रोथ इस स्टॉक में देखने को मिल रही है। अब ऐसे में आगे की स्थिति क्या रहने वाली है यहाँ पे, आगे की स्थिति बताऊँ मैं उससे पहले आपको एक चीज़ और इम्पोर्टेंट चीज़ बता दूँ। स्टॉक में अगर इस कंपनी में आप 10 जो शेयर होल्डर्स हैं, जो टॉप 10 शेयर होल्डर्स हैं, उसमें आप LIC जो है ना वो सबसे बड़ा है। आप सोचिए LIC में 5.5% की हिस्सेदारी है LIC की BSE के अंदर। उसके अलावा निपॉन इंडिया म्यूचुअल फंड्स के अंदर करीब 1.5% की हिस्सेदारी है। टाटा AII लाइफ इंश्योरेंस के अंदर भी करीब 1.5% की हिस्सेदारी है। ज़ीरोधा ब्रोकिंग की भी 1.5% की हिस्सेदारी है। तो यानी सोचिए कि जो बड़ी बड़ी तमाम कंपनियां हैं उसमें LIC जो है सबसे बड़ा कंटेंडर है यहाँ पर। अब इसके बाद मैं आपको बता दूं कि आगे का सिनेरियो क्या रहने वाला है। तो यहाँ पर हमने बात की मार्केट एक्सपर्ट राघवेंद्र सिंह जी से। उनका कहना है कि 2650 के आसपास एक हर्डल दिख रहा है यहाँ पर। टेक्निकली काफ़ी मजबूत चार्ट दिख रहा है इसका। 2650 का अगर हर्डल ये क्रॉस करेगा तो 3000 के लेवल भी इसमें देखने को मिल सकते हैं। अगर आपको एंट्री लेनी हो तो करीब हल्का सा डिप आए इसमें, करीब 2500 के लेवल पे भी डिप आए तो आप खरीदारी कर सकते हैं। 2650 का लेवल जैसे ही क्रॉस होगा तो उसमें एक और तेज़ी देखने को मिलेगी और 3000 के लेवल ही अचीव कर सकता है। तो हमारी तरफ से यहाँ पे किसी भी स्टॉक में खरीदारी की सलाह नहीं है। कैसे लगी आपको वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बिजनेस टुडे बाजार के साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।